अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर ज़ेंड। आज से हम 1 आवर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ के अंदर सबसे पहले जिस चीज़ को हम कवर करने वाले हैं वो है वेब डिज़ाइनिंग। और वेब डिज़ाइनिंग को भी बेसिकली हम 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा हमारा HTML के ऊपर होगा और दूसरा हिस्सा हमारा CSS के ऊपर होगा और तीसरे में हम मज़ीद इसके कुछ एडिशनल चीज़ें कर रहे होंगे। जब हम बात करते हैं HTML की, तो HTML के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको कवर करेंगे और उसके बाद इसकी जो ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट हैं उनको देखेंगे। इमेजेस कैसे लगती हैं, आइकन्स वगैरह कैसे ऐड होते हैं, ये सब देखेंगे। और इसके साथ साथ एंकर टैग कैसे लगाए जाते हैं, यानी आप अगर कोई पेज बनाते हैं होम का, कॉन्टैक्ट का, तो उस पेजेस को आप आपस में लिंक कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद हम HTML के फॉर्म्स वगैरह डिस्कस करेंगे। देन हम HTML के टेबल के ऊपर आएंगे और लास्ट में हम गूगल मैप और बाकी यूट्यूब की एम्बेड वीडियो के ऊपर बात कर रहे होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल समझ लेते हैं कि HTML होती क्या है और इसको यूज़ किस लिए किया जाता है। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि HTML जो है वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ की जाती है और HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब बात करें वेबसाइट की, कि वेबसाइट बनाने के लिए HTML यूज़ की जाती है और वेबसाइट की नीड क्या पड़ी। तो आज के दौर में जितने भी आप बिजनेसेस देखेंगे, छोटे बड़े सबके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उनका एक FB की प्रोफाइल होनी चाहिए, एक पेज होना चाहिए और उसके साथ साथ उनकी जो है एक अदद वेबसाइट होना ज़रूरी है। अब वेबसाइट का अगर आप बनाते हैं तो उसके अंदर आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन, आप अपनी सर्विसेज, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं, उन तमाम चीज़ों को आप अपनी वेबसाइट के ऊपर रख सकते हैं ताकि जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट हो सके और बाद में आप उसकी मार्केटिंग करके, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करके सोशल मीडिया के थ्रू देन आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट भी कर सकते हैं और इससे आपका जो बिज़नेस है वो मज़ीद ग्रो हो रहा होगा और इससे एक रेवेन्यू भी जनरेट होगा। सो अब प्रॉपर स्टार्ट करते हैं हम कि HTML का हम काम किस तरह कर रहे होते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आप इसको, हम HTML के लिए जो एडिटर यूज़ करने वाले हैं वो विजुअल कोड यूज़ करेंगे। आप जो है एडोब ड्रीमवीवर भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा सबलाइम यूज़ कर सकते हैं। दीगर HTML के बहुत सारे एडिटर हैं, यूज़ कर सकते हैं, बट मैं जो है प्रेफर करूँगा कि आप विजुअल कोड को डाउनलोड करें और इसको यूज़ करें। आपने इसका स्टेबल वर्जन डाउनलोड कर देना है। कुछ देर में ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आफ्टर इंस्टॉलेशन आपने इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हम इसको दोबारा से री इंस्टॉल नहीं करेंगे। देन हम आते हैं अपने विजुअल कोड के ऊपर। आपने फर्स्ट टाइम जब आप फर्स्ट टाइम विजुअल कोड को ओपन करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन आती है। यहाँ पे देखें न्यू फाइल आ रहा है, ओपन फोल्डर आ रहा है। बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना फ़ोल्डर बना के इसके अंदर काम करें और इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन भी हमें इंस्टॉल करने होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एक फ़ोल्डर बनाना है, तो आप जो है ओपन फोल्डर पे जाएं। आप डेस्कटॉप कहीं भी जहां आप काम करना चाहते हैं यहाँ पे आप एक फ़ोल्डर बना दें, वेब डिज़ाइनिंग। और इसके अंदर हम फ़ाइल वगैरह बनाएंगे। सबसे पहले आपने अपनी फ़ाइल का नाम लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ पे index.html के एक्सटेंशन से आपने HTML की फ़ाइल को सेव करना। जब आप HTML की एक ब्लैंक फ़ाइल लेते हैं तो आपको यहाँ कुछ टैग्स बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि HTML की फुल फॉर्म भी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और HTML के अंदर जो हम काम कर रहे होते हैं तो वो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह वेबसाइट का बना रहे होते हैं
और उसकी डिज़ाइनिंग के लिए हम फिर आगे CSS यूज़ कर रहे होते हैं और उसकी अंदर मज़ीद फंक्शनलिटी को रखने के लिए हम जावास्क्रिप्ट और दीगर चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसके टैग्स की। टैग्स बेसिकली हर लैंग्वेज में कुछ बिल्ट इन चीज़ें होती हैं, इसी तरह HTML के अंदर इसके बिल्ट इन टैग्स मौजूद होते हैं, एलिमेंट्स वगैरह जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। टैग्स इस चीज़ को कहा जाता है, ये जो हम एंगुलर ब्रैकेट ओपन करते हैं और क्लोज़ करते हैं इसको टैग कहते हैं। और इसके अंदर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो हमारा एलिमेंट कहलाता है, हम इसको ओवरऑल टैग ही कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम काम करने वाले हैं, हम यहाँ लिखेंगे डॉक टाइप HTML। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना होता है HTML का टैग ओपन करना होता है, और उसके बाद आपने यहाँ पे हेड का टैग ओपन करना है, और देन जो है आप यहाँ पे बॉडी का टैग ओपन कर रहे होंगे। अब हम एक एक करके समझते हैं कि HTML जो हेड का टैग है यहाँ पे क्या काम करेंगे और बॉडी के टैग के अंदर हम क्या काम कर रहे होंगे। तो हेड के अंदर अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पे हम सिंपली लिंकिंग कर सकते हैं, जो एक्सटर्नल हमारी जावास्क्रिप्ट की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की जो भी फाइल्स होती हैं वो सारी हम यहाँ पे लगा रहे होते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे CSS भी कर रहे होते हैं, इंटरनल CSS भी हम इसके अंदर ही कर रहे होते हैं। स्क्रिप्टिंग भी की जाती है, काफ़ी सारे काम हम हेड के अंदर कर रहे होते हैं, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, फंक्शनलिटी के से रिलेटेड हम सारे काम हेड के अंदर कर रहे होते हैं। अगर आपने इसमें कोई चीज़ कमिट कर दी है तो आप कंट्रोल / के साथ आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं, और नॉर्मल तरीका ये है कि आपने एंगुलर ब्रैकेट लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, और आगे आपने हाइफन लगा के अंदर मैसेज लिखना और इसको क्लोज कर देना है। और आप यही की प्रेस करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए आपने / प्रेस करनी है, तो ये जो दोबारा अनकमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह हम यहाँ आते, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं, अभी अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं, इसको रन करने के लिए क्या तरीक़ाकार है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपने अपने बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली तो आपका जो विजुअल कोड है वो चला लेता है चीज़ों को, आप रन एक्टिव फाइल पे जाएं तो ये आपको ब्राउज़र पे आपकी फ़ाइल शो कर देगा। लेकिन अगर इन केस आपको यहाँ शो नहीं होती तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसकी यहाँ से सेटिंग भी कर सकते हैं क्रोम की, और इसके अलावा आप अपनी फ़ोल्डर पे जाएं और यहाँ से भी आप अपनी फ़ाइल को डबल क्लिक करके चला सकते हैं जिस भी ब्राउज़र पे आप चलाना चाहते हैं। अभी हमारी फ़ाइल के अंदर कुछ भी हमने नहीं लिखा इसलिए सामने शो नहीं हो रहा, तो हम अब इसके बेसिक जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इसके बेसिक एलिमेंट्स के अंदर, जैसे कि हमने अपने टॉपिक में भी डिस्कस किया, बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया, और अब हम इनलाइन एलिमेंट्स वगैरह की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बॉडी का भी काम बताता चलूँ। बॉडी के अंदर हम पूरी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे होते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा पेन टूल से समझाता हूँ आपको कि वेबसाइट का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह बन रही होती है। तो अमूमन जो HTML का काम क्या होता है, आपने एक बॉक्स बना दिया, मिसाल ये वेबसाइट है, और इसके अंदर आपने कहा कि यहाँ पे हमारा टॉप एरिया होगा, यहाँ आपकी प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है, और यहाँ पे आपकी स्लाइडर या फुटर होगा। ठीक है, ये आपने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, और यहाँ पे आपने बटन लगाया हुआ है ऑर्डर बुक का। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया, ये सारा स्ट्रक्चर आपका HTML डिज़ाइन करती है, और इसके अंदर अगर आपने कोई डिज़ाइनिंग करनी है, यानी कलरिंग करनी है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो वो आप किससे कर रहे होते हैं, HTML से। स्ट्रक्चर आपका HTML बनाती है और डिज़ाइनिंग आपकी CSS कर रही होती है। और इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर फंक्शनलिटी आए, तो फंक्शनलिटी लाइक मैं क्लिक करूँ तो ऑर्डर बुक हो जाए, या कुछ मैसेज आ जाए, या ये डेटा किसी दूसरे पेज पे चला जाए, इस तरह की जितनी भी फंक्शनलिटी है, ये सारी जो रिक्वेस्ट यूज़र से लेके उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करना, ये सारे काम जावास्क्रिप्ट कर रही होती है। तो ये तरीक़ाकार रहता है
अब हम वापस आते हैं अपने बॉडी के टैग के अंदर और यहाँ पे हम इसके इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट को समझते हैं। इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जो कि ओपन होते हैं और क्लोज भी हो रहे होते हैं। लाइक मैं जैसे बॉडी है, बॉडी इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, ओपन भी होता है और क्लोज भी हो रहा होता है। और इसी तरह यहाँ पे मैं दोबारा कुछ हेडिंग लिखता हूँ। मैंने अगर इसमें हेडिंग देनी है अपने पेज में तो H1 करके एंटर करेंगे। यहाँ मैंने लिखा हेडिंग 1 और यह हमारी हेडिंग आ जाएगी। अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे या F5 से तो भी आपके सामने ये आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से इसको कॉपी कर देते हैं। जितनी भी आपको हेडिंग देनी है आप यहाँ से हेडिंग दे सकते हैं। हम H2 लेते हैं, हेडिंग 2। उसके बाद हम लेते हैं H3 और हेडिंग 3 और देन जो है हम लेते हैं H4 हेडिंग 4 और H5 हेडिंग 5 हमने कुछ काम कर दिया है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आपके सामने हेडिंग आ चुकी है। सबसे बड़ी हेडिंग H1 है और सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग कौन सी है, H6। तो आपको HTML 6 हेडिंग प्रोवाइड करता है। आप इसमें से जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। बाद में हम CSS की मदद से इसकी फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह, इसकी स्टाइलिंग, सारा काम हम CSS से कर सकते हैं। तो ये आपका ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। अब ब्लॉक एलिमेंट की पहचान क्या होती है कि जब आपका एक एलिमेंट, जैसे ये हमने क्लोज किया, अव्वल तो ओपन होगा, क्लोज होगा। सेकंड इसकी जो पहचान है वो ये कि हर बार जो नया एलिमेंट है वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। सपोज टू H1 था, ओपन क्लोज हुआ तो ये दूसरा न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ। अब इनलाइन एलिमेंट कैसे काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक एलिमेंट आपको दिखाता हूँ। वो भी अमूमन मिलते जुलते होते हैं। अगर हम देखने में उसको, मैं यहाँ लिखता हूँ स्पेन, तो ये भी ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, बट ये इनलाइन एलिमेंट है। यहाँ इसकी पहचान क्या है, मैंने लिखा फॉर एग्जांपल नेम। अब मैं इसके आगे ही स्पेन लगाता हूँ या नीचे आप कहीं भी लगा दें। यहाँ मैंने लिखा अली। अब अगर मैं चलाता हूँ तो ये देखिए नेम अली, ये एक ही लाइन में आ रहा है। तो जो एक लाइन में ही रिप्रेजेंट हो रहा हो वो आपका इनलाइन एलिमेंट कहलाता है और जो आपका न्यू लाइन से स्टार्ट हो वो आपका H1 कहलाता है, ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हम मज़ीद भी जो टैग्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पैराग्राफ की बात करते हैं। पैराग्राफ के लिए आपको यहाँ पे जो भी हम यहाँ कुछ रैंडम टेक्स्ट रख देते हैं फ़िलहाल के लिए। गूगल पे जाते हैं, रैंडम टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगी वेबसाइट। आप इसमें से कोई भी पैराग्राफ क्लिक करके यहाँ पे रखते हैं और इसको हम रिफ्रेश करें, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि कोई इमेज लग जाए, तो इमेज लगाने का क्या प्रोसीजर है वो भी हम देखते हैं और उसमें क्या क्या इश्यूज़ आते हैं एज अ बिगनर। जो आप जब आप खुद लगाएंगे तो आपको क्या क्या इश्यूज़ पेश आएंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इमेज लगाने के लिए IMG का टैग ओपन होता है। रूल एक ही है कि जो चीज़ ओपन होगी वो चीज़ क्लोज हो रही होगी। यहाँ पे IMG का टैग लगाया और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम देते हैं किसी भी टैग के अंदर, तो वो हमारे एट्रीब्यूट कहलाते हैं, ठीक है। और सोर्स के अंदर ये पूछ रहा है कि इमेज की सोर्स क्या है, यानी इसको जो पिक्चर इसके अंदर जो हम रखेंगे वो कहाँ होगी, कौन से फोल्डर में होगी, उसका नाम क्या होगा, पाथ क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। आल्टर बेसिकली इसलिए कि कल को अगर कोई सोर्स नहीं मिलता तो हम उसके नाम के थ्रू, उसके कैप्शन के थ्रू देख सकें कि क्या आउटपुट आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने कुछ लिखा और यहाँ मैंने लिखा abc.jpg। अब ये मैं लगा के इसको रन करूँ अगर, तो अभी इमेज तो शो नहीं हो रही लेकिन एक कैप्शन आ रहा है। तो इस कैप्शन से मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरी वेबसाइट में इस वक्त जो इमेज मैंने इस नाम की लगाई हुई है वो शो नहीं हो रही। तो जिस नाम का आपकी इमेज होती है उसी नाम का आप कैप्शन डाल दें ताकि आपको कोई इमेज ना मिले तो आप उसके कैप्शन से अल्टर की मदद से आप उसको ढूंढ सकें कि ये क्यों नहीं चल रही। ओके, सो अब इमेज हम लगा लेते हैं। यहाँ पे
इमेज लगाने का सबसे पहला तरीका, मैं सारे पॉसिबल वेज आपको बताऊंगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है पाथ का, कि हम पाथ कैसे सेट कर रहे होते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने किसी इमेज के अंदर। हमारे पास ये एक इमेज है, इसका मैं नाम थोड़ा आसान करता हूँ। मैंने नाम रखा लोगो। इसको हम अपने फोल्डर के एक इमेज हम फोल्डर के यहाँ बाहर रखते हैं और एक इमेज हम फोल्डर के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दोनों इमेजेस दिखाता हूँ कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ गया, मैं अपने फ़ोल्डर से बाहर जाना चाहता हूँ, तो मैं 2 डॉट करके बाहर आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा लोगो। तो जब भी आप किसी भी इमेज के साथ इस तरह का आप पाथ देखें, तो इसका मतलब वो किसी फ़ोल्डर के अंदर है, और वो जो आपकी चीज़ जो आप लगाई हुई है आपने, चाहे वो कोई फ़ाइल हो या चाहे वो कोई इमेज हो, वो आपके फ़ोल्डर से कहीं बाहर रखी हुई है। तो इसका मतलब ये होता है। अभी हम चलाते हैं तो देखें इमेज आपके सामने आ जाएगी। इतनी बड़ी इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इसको साइज़ वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए ये इतनी बड़ी आ रही है। फिर दोबारा चलते हैं, एक और इमेज लगा के देखते हैं, IMG। अब एक इमेज आप देख रहे होंगे इसी फोल्डर में पड़ी है लोगों के नाम से। तो मैं दोबारा जाता हूँ, अगर आपकी इमेज एक ही फोल्डर में जहाँ आपकी फ़ाइल है वहीं आपका इमेज पड़ी हुई है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उस फाइल का नाम दें इमेज का और उसका वो डिफ़ाइन कर दें एक्सटेंशन, तो देन आपको ये यहाँ भी शो हो जाएगी। तीसरा तरीका कौन सा होता है कि अगर आप इसके अंदर एक फ़ोल्डर बना दें, यहाँ मैंने लिखा इमेजेस का। अब मैं इसी इमेज को कॉपी करके इस फोल्डर के अंदर भी रख देता हूँ। तो अब क्या होगा, अगर मुझे किसी फ़ोल्डर के अंदर से चाहिए तो IMG लिखेंगे और सोर्स के अंदर हमने इमेजेस का फ़ोल्डर डिफ़ाइन करना है। और उसके बाद ये, अगर आप गलती से कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आप जो है इसको लगा नहीं सकते प्रॉपर। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक कर दूँ तो यहाँ सामने एरर शो हो जाएगा। और अगर मैं इसको डायरेक्ट चलाऊँ इमेजेस के अंदर फ़ोल्डर का नाम और उसके बाद पिक्चर, और अब अगर हम चलाएं तो ये देखें इमेज आपके सामने शो हो चुकी है। इनकी साइज़ कैसे कम किया जाता है उसके लिए आपको यहाँ पे 2 तरीक़ाकार हैं। या तो आप इनलाइन CSS कर सकते हैं, चूँकि अभी हमने CSS तो स्टार्ट नहीं की, तो मैं आपको इसके जो बेसिक अपने एट्रीब्यूट है वो बताता हूँ। विड्थ होती है इसकी, जिसको मैं यहाँ पे रखता हूँ 100 पिक्सल। पिक्सल सबसे छोटी टर्म यूज़ की जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे पिक्सल यूज़ करते हैं। वैसे इसके साथ पिक्सल लिखा नहीं जाता, ये डायरेक्ट आती है। अगर हम स्टाइलिंग करते हैं तो वहाँ पिक्सल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देते हैं इसकी हाइट। और अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो आपको ये इमेज ये नज़र आ रही, ठीक है। इस तरह आप अपनी जो भी इमेजेस हैं वो आप अपने वेबसाइट के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है एंकर टैग। एंकर टैग क्या होते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट के अंदर पेजेस के लिंक लगाने होते हैं। लिंक कैसे लगते हैं, एंकर टैग भी 2 होते हैं। एक लिंक होता है URL, जैसे मैं facebook.com इस तरह का लिंक लगा दूँ। एक है कि मैं अपने किसी पेज का लिंक लगा दूँ। तो दोनों लिंक देखते हैं किस तरह काम करेंगे। यहाँ चलते हैं, एक मैंने फ़ाइल बनाई ababout.html के नाम से, और यहाँ पे आप HTML लिख के HTML5 ये आपके सामने आ रहा है, आप एंटर करें तो आपको ऑटोमेटिक जो स्ट्रक्चर है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको हेड के अंदर एक टाइटल भी बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आता है। कुछ दीगर चीज़ें भी नज़र आती हैं जिसको हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे। ये बेसिकली आपके वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन है जो कि ब्राउज़र को दे रहा होता है, और टाइटल में आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसका नाम दे रहे होते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, अबाउट का पेज। अब हम अपने इंडेक्स के पेज पे आ जाते हैं जो हमारा मेन पेज है। यहाँ पे href यानी लिंक करने के लिए आप A का टैग ओपन करते हैं, ठीक है। जैसे ही एंटर करेंगे तो इसके अंदर आपको href का एक एट्रीब्यूट नज़र आएगा, यानी हाइपर रेफरेंस, जो आपके URL है उसका रेफरेंस मांग रही है। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं about.html,
ठीक है। सेम प्रोसीजर यहाँ भी होगा। अगर ये फ़ाइल किसी फ़ोल्डर में, तो आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना होगा। फ़ोल्डर का नाम देना है और उसके बाद आपने उस फाइल को टारगेट कर देना। यहाँ पे हम इसका एक मैसेज रखते हैं और अब हम चलाते हैं। अबाउट अस आ रहा है, आप अबाउट अस पे क्लिक करें तो ये अबाउट के पेज पे चला जाएगा। बैक का बटन लगाना है, आप अबाउट के पेज पे जाके होम का लिंक दे दें तो वो होम पे भी चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप कोई URL देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। आप एक टैग दोबारा ओपन करें और मैं अब URL की बात कर लेता हूँ। जैसे ये वेबसाइट है, इसका मैं लिंक देना चाहता हूँ, तो मैं अपने वेबसाइट पे चलता हूँ। यहाँ मैंने लिंक दे दिया और यहाँ मैंने लिखा रैंडम टेक्स्ट जनरेटर, और अब हम इसको चला लें। रैंडम टेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये आपको इस वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है। और इसके साथ कुछ मज़ीद भी एट्रीब्यूट लगते हैं href के साथ। वो क्या होते हैं, लाइक मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। टारगेट की एक एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर आपको मिलता है ब्लैंक, और एक होता है सेल्फ का। नॉर्मली ज़्यादातर लोग ब्लैंक ही यूज़ करते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे रैंडम पे तो ये अलग पेज से आएगा। इस पेज में कोई इशू नहीं आ रहा, ये अलग से एक न्यू टैब में आपको वो चीज़ ओपन करके दे देगा। ओके, सो एक तो लिंक हमने इस तरह कर दिया। दूसरा, अगर आपको डाउनलोड का कोई लिंक लगाना है तो मैं वो भी बताता हूँ। अब जैसे आपने अक्सर देखा होगा, मैं टॉप पे चला जाता हूँ, यहाँ पे कुछ करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ सबसे पहले एक इमेज लेता हूँ बेसिक सी। मैंने लिखा logo.png और इसकी हम विथ हाइट यहाँ से सेट कर देते हैं, जो यहाँ हमने नीचे मेंशन की हुई है। ओके, तो अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। टॉप के ऊपर एक URL आ रहा है, मतलब इमेज आ रही है। अब देखें यहाँ अगर हम होवर करें तो कुछ भी नहीं आ रहा है, बट जब लिंक पे जाएं तो यहाँ पे एक हमें साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस इमेज को हम कैसे लिंक दें, तो उसके लिए आप href का टैग ओपन करें और इसका जो ए का टैग जहाँ क्लोज हो रहा है, इस href के अंदर ये जो टैग ओपन हुआ है इसके अंदर आपने इस इमेज को रख देना है। बस इतना सा काम है। इसके बाद आप यहाँ पे अपने ही जिस पेज का दायरे आपका पेज होगा, होम पेज, उसी का आप यहाँ लिंक दे दें। अब इससे होगा ये कि अगर मैं चलाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी दूसरे पेज में चला जाता हूँ और हर पेज पे ये लिंक आ रहा है, तो जब कोई क्लिक करेगा तो वापस वो कहाँ आ जाएगा, होम पेज पे। मैं इसको दिखाता हूँ लगा के किसी और पेज में। इसको मैंने कॉपी किया, अबाउट के पेज पे जाके हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हम आते हैं यहाँ से हम चलते हैं अबाउट के पेज पे। अब हम होम में आना चाहते हैं तो आप लोगों पे क्लिक करके भी वापस होम में आ सकते हैं। तो इस तरह आप इमेज का लिंक लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम क्लिक करें और इमेज ओपन हो जाए, तो उसके लिए आपको कुछ ख़ास काम नहीं करना, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे जाना है और आपने इस href में इसी इमेज का URL दे दें। तो इससे ये होगा, जब कोई क्लिक करेगा तो वो इस इमेज को ओपन करेगा। जैसे मैं आपको अबाउट के पेज में दिखाता हूँ, ये आपकी इमेज है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये इमेज ही ओपन होगी, ठीक है। अक्सर वेबसाइट में आपने देखा है कि क्लिक करते हैं इमेज पे तो पॉपअप में एक पॉपअप आता है और उसके अंदर चीज़ें शो होती हैं, तो वो भी हम देखेंगे। बट फ़िलहाल तो हमने इतना देखा कि हम href को किस तरह मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा HTML फॉर्म्स है, और इसको डिस्कस करेंगे। हम एक अलग से फ़ाइल बना देते हैं ताकि सेपरेशन हो जाए। यहाँ हम लिखते हैं form.html और इसके अंदर हम अगेन स्ट्रक्चर बनाएंगे HTML5 का, और यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे फॉर्म्स।
और यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म का टैग ओपन होगा। इसके भी कुछ एट्रीब्यूट है जो फ़िलहाल हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। एक्शन होता है और मेथड होता है। यहाँ पे हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे स्पेन का टैग ओपन करते हैं, यहाँ हम कुछ मेंशन करते हैं नेम, और उसके बाद हम यहाँ इनपुट फील्ड यूज़ करेंगे। इनपुट का टैग आपने लिख के एंटर किया तो आपके सामने कुछ एट्रीब्यूट बाय डिफ़ॉल्ट आएंगे। टाइप जो कि आपकी टेक्स्ट भी हो सकती है, ईमेल भी हो सकती है, दीगर चीज़ें भी हो सकती हैं। फिर एक इनपुट फील्ड के अंदर आपको वैल्यू का एट्रीब्यूट नज़र आएगा, जैसे मैंने लिखा अली, तो अब ये अंदर स्टोर हो जाएगा। मैं चला के दिखाता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अली अंदर आ रहा है, और अगर मैं वैल्यू हटा देता हूँ तो ये खाली हो गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं, इंटर नेम। तो प्लेस होल्डर एक हिंट का काम कर रहा होगा, आप जब लिखेंगे तो वो हट जाएगा। और इसी तरह आप इसके अंदर इसकी कुछ वैलिडेशन भी लगा सकते हैं कि मैक्स लेंथ आपने दे दी 5। तो अब अगर कोई इसके अंदर आता है वो ABC इतना लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो आप इसकी कुछ वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, और इसके साथ आप यहाँ पे रिक्वायर्ड का टैग भी लगा सकते हैं। रिक्वायर्ड का टैग ये करता है कि अगर आपकी फॉर्म खाली होगा, कोई भी फील्ड खाली होगी, तो ये आपको सबमिट नहीं होने देगा। ठीक है। और इसके लिए फिर सबमिट का बटन भी चाहिए ताकि वो प्रेस हो तो देन वो रिक्वायर्ड को चेक करें। अच्छा, नेक्स्ट थिंग पे आते हैं। हम यहाँ पे जाके मज़ीद इसकी जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ईमेल है, ईमेल के लिए आप यहाँ ईमेल लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल, और बाकी सब वही है। यहाँ पे हम इसकी चेंज कर देंगे ईमेल। इसी तरह अब आप देख सकते हैं कि ये एक ही रो में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये नीचे आ जाए तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं लाइन ब्रेक BR का टैग, और आप इसको 2 दफ़ा करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा स्पेस आ जाएगी इस तरह। ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर कुछ हेडिंग देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, फॉर्म्स, और ये आपके सामने आ चुका है। इसके नीचे भी एक लाइन आप ऐड कर सकते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। HR की मदद से आप इस तरह लाइन दे सकते हैं। मज़ीद चलते हैं, हम ईमेल को हमने कॉपी किया दोबारा। अब हम यहाँ पे आके ऐड करते हैं फ़ोन नंबर। ठीक है। तो फ़ोन के लिए टाइप टेल है, वैसे नॉर्मली लोग टैक्स ही यूज़ करते हैं और बाद में हम वैलिडेशन से इसको चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लगा लेते हैं फ़ोन, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो इसकी कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। लाइक आप यहाँ पे फ़ाइल ऐड करना चाहते हैं तो चूज़ फ़ाइल, उसके लिए आप टाइप रखेंगे फ़ाइल, और अब अगर मैं आपको दिखाऊं चूज़ फाइल। ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ फ़ोल्डर में ले जाएगा। आप जो भी फ़ाइल सिलेक्ट करेंगे उसका पाथ यहाँ आ जाएगा, जब सबमिट होगा तो वो ये फ़ाइल आपकी उस जगह चली जाएगी। ओके, सो वापस मज़ीद कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं इसकी। यहाँ पे हम एड्रेस के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। एड्रेस के लिए हमें इनपुट फील्ड की ज़रूरत नहीं होती, हम टेक्स्ट एरिया यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि एड्रेस हो या डिटेल हो उसके लिए हमें टेक्स्ट एरिया यूज़ किया जाता है। ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें अलग के आ जाती हैं, आप इनको फ़िलहाल हटा दें। आपके लिए इसमें समझना ज़रूरी है कॉल्स और रोज़। आप इसकी जगह विथ और हाइट भी यूज़ कर सकते हैं, बात एक ही है। कॉलम होते हैं और रोज़ होती हैं। रोज़ अगर मैं इसकी कर दूँ 5 और कॉलम में इसके 30 करके अगर अभी चलाऊँ, आपको ये आउटपुट नज़र आ रहा है। ये एड्रेस नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको भी हमें BR करना होगा। तो अब ये सही हो जाएगा। अच्छा, अभी आप जैसे जैसे इसके कॉलम कम करते जाएंगे फील्ड आपकी ये कम होती जाएगी। लाइक मैं 10 कर देता हूँ तो ये इस तरह हो जाएगा। अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ तो ये कुछ थोड़ा सा बेहतर अंदाज में नज़र आएगा। रोज़ इसकी कम कर देते हैं थोड़ी सी, मैं इसकी रोज़ कर देता हूँ 2, इस तरह नज़र आएगा। बाद में हम CSS से इस चीज़ को भी रोक सकते हैं, फ़िलहाल हम नहीं रोक रहे, बट हम CSS से इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं।
अच्छा, और हम प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे सिटी यूज़ करते हैं, आप इसकी जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट का एक इसका प्रो सिलेक्ट के एलिमेंट के अंदर हम लिखेंगे ऑप्शन। ऑप्शन में वैल्यू जो आप अंदर देते हैं, ये वैल्यू आपकी गेट होके आ रही होती है और ये वाली मैसेज के लिए होती है। तो यहाँ मैंने लिख दिया सिलेक्ट सिटी, और इसके अंदर जो हम लेंगे वो हमारा, इसे मैंने इस तरह लिखा है तो ये यहाँ भी होगा। बट इस वैल्यू की ज़रूरत हमें जावा स्क्रिप्ट में पढ़ने वाली है, अभी फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्म भी हो गया। अब हमारे पास लास्ट में कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमारे सामने बटन है, और बटन को यूज़ करके देखते हैं। और यहाँ पे बटन के लिए हम सबमिट का टैग यूज़ करेंगे। आप बटन का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, बट बटन सबमिट नहीं होता। तो यहाँ पे वैल्यू आप दे सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा जहाँ पे एक डेट की फील्ड भी ऐड कर देते हैं, और इसके साथ हम इनपुट टाइप डेट लेते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप एक फॉर्म बन चुका है जिसके अंदर ये कुछ चीज़ें हमने रखी हुई हैं। रिक्वायर्ड हमने कुछ जगहों पे यूज़ किया और कुछ जगहों पे यूज़ नहीं किया, हम यूज़ कर लेते हैं रिक्वायर्ड का टैग। और इससे क्या होगा अभी आपको मैं ये भी दिखाता हूँ। हम यहाँ जगह जगह यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड ये काम करता है कि अगर आपकी कोई फील्ड खाली हो तो वो उसको खाली जाने नहीं देता। आप यहाँ पे अगर कुछ लिखते हैं तो आप टाइप से आपकी वो टाइप चेक कर रहे हैं कि अगर आप इसमें प्रॉपर ईमेल का फॉर्मेट रखेंगे तो ये एक्सेप्ट कर देगा, बट अदरवाइज़ ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा, ये अभी इसमें मज़ीद क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि हमने ईमेल के ऊपर आई थिंक लेंथ डिफ़ाइन की हुई है, इसलिए ये आगे नहीं जा रहा। लेंथ हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से भी लेंथ हटा देते हैं। ओके, तो दोबारा आते हैं। सबमिट करेंगे, अब नाम पे आ रहा है, और इसी तरह फ़ोन नंबर। चूज़ फाइल आपने कोई भी सिलेक्ट कर दी। एड्रेस आपने जो भी मेंशन करने कर दें, कराची, और फिर सबमिट करें तो डेट आपके सामने आएगी। अब सबमिट करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, आपका फॉर्म खाली हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो भी आपने फॉर्म लिखा, ये वैल्यू आप चाहते हैं कि फिल हो के ये रिकॉर्ड कहीं ना कहीं सेव हो। ठीक है, तो इसके लिए जावा स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है, वो इंशाल्लाह हम अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस कर रहे होंगे। लास्ट में हमारे दो टॉपिक बाकी हैं, एचटीएमएल का टेबल और गूगल मैप। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या है और किस लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली टेबल आपकी वेबसाइट के अंदर रोज़ कॉलम के फॉर्मेट में अगर आपको कहीं भी डेटा चाहिए तो आप टेबल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग फॉर्म जो बना रहे होते हैं वो भी टेबल के अंदर बना रहे होते हैं, तो आप इसको टेबल के अंदर फॉर्म भी बना सकते हैं। हम यहाँ लिखते हैं table.html, और उसके बाद हमने यहाँ पे HTML का फॉर्मेट ओपन किया,
और यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल। सबसे पहले आपने यहाँ टेबल का टैग ओपन करना है, उसके बाद TH होता है और TH के बाद TR यानी टेबल की रो, क्योंकि रो के अंदर कॉलम होते हैं तो इसलिए आपने अब कॉलम बनाने तो TH और यहाँ पे आपने कॉलम दे देना है। मैं कुछ बेसिक कॉलम दे रहा हूँ, नेम, ID और इसकी हम सपोज टू सिटी पास कर देते हैं। उसके बाद TH से बाहर आना है आपने और यहाँ पे आप T बॉडी लेंगे यानी टेबल बॉडी, और बॉडी के अंदर आप काम कर रहे होते तो TD यूज़ करेंगे यानी टेबल डेटा, और इसके अंदर अगेन TR। अब ये जो TH था ये आपका टेबल की हेडिंग थी और यहाँ पे जो TD है ये आपका डेटा लाएगा जो कॉलम के अंदर शो हो रहा होगा। मैं आपको अगर अभी दिखाऊं क्या आउटपुट आ रहा है, मैं इस को चला के दिखाता हूँ आपको। तो ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ बॉर्डर लगा लेता हूँ ताकि ये अच्छे अंदाज में आ जाए, ठीक है। अभी इसके अंदर कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। अब हम चलते हैं और यहाँ पे मैं TR ओपन करता हूँ, TD यहाँ मैंने लिखा 1 और यहाँ हमने लिखा अली और इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं कराची। इस TR को कॉपी करेंगे और इसी को आप बार बार रिपीट करते रहेंगे, डेटा चेंज हो जाएगा। अब अगर हम रिफ्रेश करें तो आपके सामने ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। आप इसमें इमेज और दीगर चीज़ें भी रख सकते हैं। तो टेबल का ये कॉन्सेप्ट था। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं गूगल मैप और यूट्यूब की वीडियो की, वो कैसे लगती है एम्बेड जितनी भी वीडियोज़ होती हैं। तो उसके लिए हम अलग पेज बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं एम्बेड के नाम से, embed.html। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल मैप की। अक्सर रिक्वायरमेंट में होता है कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म होता है वहाँ पे, जैसे हमने ये HTML का फॉर्म बनाया, इसके साथ ही गूगल मैप की रिक्वायरमेंट होती है। मैं जो है सर्च कर लेता हूँ फॉर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डॉल्फिन मॉल, कुछ भी आप एरिया सर्च कर लें, यहाँ पे गूगल मैप आ रहा है और हम इसको इसकी डायरेक्शन पे जाते हैं तो ये आपके सामने गूगल मैप आ गया, ठीक है। आप गूगल पे जाके गूगल मैप भी सर्च कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी लोकेशन सर्च करेंगे आपने इसके यहाँ टैग पे जाना है, ऊपर मेन्यू पे। उसके बाद आप यहाँ जाएंगे शेयर एम्बेड मैप और इसके अंदर आपने यहाँ एम्बेड मैप पे जाके आई फ्रेम कॉपी करना है और इसको आपने अपने पेज के अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको हम चलाते हैं तो अब आपके सामने ये मैप नज़र आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप मैप लगा सकते हैं और इसको फुल स्क्रीन पे भी कर सकते हैं, इसकी विड्थ हाइट वगैरह सेट करके। और साथ ही साथ यूट्यूब की वीडियो या कोई भी वीडियो कैसे लगती है वो भी देखते हैं। और उसके लिए हम जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। सपोज़ ये वीडियो मैं लगाना चाहता हूँ, आपने इस वीडियो को सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने इसकी यहाँ पे जाना है शेड पे जाके ये एम्बेड आ रहा है, इस पर क्लिक करें। ये जो कोड है इसको कॉपी करके आपने अपने यहाँ पे आना है और इसको पेस्ट कर देना। अब हम दोबारा अपने अगर इस पेज को चलाएं तो आपको ये भी शो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप वीडियो लगा सकते हैं। अब अगर बात करें सिंपल वीडियो की, तो सिंपल वीडियो लग जाती है, उसके लिए हमें कुछ वीडियो चाहिए होगी। फ़िलहाल मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई वीडियो हो। वीडियो का टैग ओपन करना है और यहाँ पे सोर्स आ रहा है। आप बाय डिफ़ॉल्ट सोर्स यहाँ नहीं देते, आप इसके साथ जो चीज़ यूज़ करते हैं कंट्रोल्ड होते हैं, बेसिकली ये यूज़ करते हैं आप। और इसके अंदर सोर्स का टैग आप ओपन करते हैं और इस सोर्स के टैग के अंदर जो है आपने काम करना होता है। और यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ सोर्स में जाके आपने src में जाना है
अब हम देखते हैं हमारे पास कोई वीडियो हो, ये वीडियो है हमारे पास, इसको हम कॉपी करके यहाँ रख देते हैं और इसका जो भी नाम है वो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और इसकी टाइप हम रख देते हैं वीडियो MP4 और हम इसको रन कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आपकी वीडियो आ चुकी है। इसी तरह अगर आपको कोई ऑडियो, ये चल भी रही है, अगर आप इसी तरह कोई ऑडियो लगाना चाहते हैं तो ऑडियो के लिए आपको MP3 की फ़ाइल चाहिए और MP3 की फ़ाइल भी इसी तरह लगती है। मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ। यही होगा, आपने ऑडियो का टैग ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप उसके कंट्रोल्स लगाएंगे बेसिकली, और इसके साथ साथ आपने यहाँ पे ऑडियो का टैग ओपन करना है सोर्स का, और इस सोर्स के टैग के अंदर रहते हुए आपने SRC, और यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास ये कोई इमेज ऑडियो फाइल, हम इसको यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग के फोल्डर में रख देते हैं अपने। और अब हम 02 ये अपनी इसको टारगेट करते हैं। और ऑडियो की जो जहाँ तक बात है, तो ऑडियो में ये वेव का जो फॉर्मेट है MP3 का 2-3 फॉर्मेट ये एक्सेप्ट करता है, और इसी तरह MP4 में भी 2-3 जो फॉर्मेट हैं वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। MP4 है, AVI है, और भी 3GP का जो फॉर्मेट है वो एक्सेप्ट हो रहा होता है। टाइप में आते हैं, यहाँ मैंने लिखा MP3 और ऑडियो और MP3, ठीक है। MP3 तो नहीं है, हम इसको कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेब और चलाते हैं इसको। तो ये आउटपुट क्या आ रहा है इसका, रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो ये चली नहीं है। आई थिंक ये इसका फॉर्मेट चेंज है। हम कोई और उठाते हैं, MP3 की कोई फ़ाइल हो, ये वाली फ़ाइल उठाते हैं। ओके जी, तो अब हम आते हैं यहाँ और इस फाइल को लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं MP3। तो ये आपके सामने चल रही, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट के अंदर मैप वगैरह भी लगा सकते हैं, वीडियोस भी लगा सकते हैं, ऑफलाइन भी बता दी और ऑनलाइन भी बता दी। होपफुली आपको इस लेक्चर में बेसिक HTML का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। उसके अंदर क्या क्या बेसिक उसके टैग्स हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।